जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के पेट्रोल प्राइस जो कम किए हैं उस पे पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट है कैसे तथ्य और तथ्यहीन बातें कह रहे हैं। क्योंकि अब पूरे विश्व में जहां क्राइसिस चल रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और तेल के पेट्रोल के रेट जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में इसका उलट हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट चल पड़े हैं। तो दोस्तों देखिए पेट्रोल प्राइस के रेट बढ़ने और घटने पे कैसे पाकिस्तानी मीडिया आज चर्चा कर रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों समझें वक्ती तौर पर, लेकिन फिर 2-3 माह बाद क्या इसके बहुत बुरे असरात भी मुरतब हो सकते हैं डॉक्टर साहब? देखिए उसके बाद तो ये दुनिया ही बदल गई है। और तेल की जैसा कि आपने कहा कि $130 पे पहुंच गया है आलमी मंडी में, तो ये एक परेशान कुल सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए है। इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी को परेशानी हो रही है तो वो यही वेस्टर्न वर्ल्ड है और अमेरिका भी है, जहाँ पर $6-7 पर गैलन जो है वो पेट्रोल इस वक्त दिख रहा है। डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रेट्स हैं, लेकिन एवरेज ले ले तो यही है। जो कभी भी $4 से ऊपर नहीं गया था, अब इससे भी ऊपर चला गया है। तो वहाँ पर भी काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। वो भी जो मईशत थी वो पैंडेमिक से वो भी निकल रही थी, लेकिन इसकी वजह से उनके यहाँ भी बहुत मुश्किलात होंगे, वेस्टर्न यूरोप में भी बहुत मुश्किलात होंगे। तो सारी दुनिया में ये इसकी परेशानी जो है होगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है क्योंकि उनके यहाँ भी आवाम का प्रेशर तो पड़ेगा और हुकूमतों पे कि भी आपने ये क्या किया हुआ है। तो मेरी जो थिंकिंग ये है और जो मैं देख रहा हूँ कि हो सकता है कि अमेरिका जो है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर था, 13 मिलियन बैरल वो प्रोड्यूस करता था। तो वो उनको वहां से प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि आप दोबारा उस 13 मिलियन बैरल पे जाए ताकि सप्लाई सिचुएशन ईज हो। इसी तरीके से सऊदी अरब को भी प्रेशर कर रहा है अमेरिका कि जी आप भी पेट्रोल की जो है पैदावार को बढ़ाएं। तो ये जो परेशानी है सारे जहां में है और सब जो है इसको एड्रेस करने के लिए लग गए हैं। हमने तो वक्ती तौर पे जरूर अवाम को फायदा तो पहुंचाया। अब ये है कि इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अब ये देखना होगा कि क्या ये जून तक जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि तेल की और बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, तो क्या हम यहाँ खड़े रह सकते हैं इस वादे पे, क्योंकि इतनी ड्रास्टिक तब्दीली तो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। सही। तो डॉक्टर साहब, ये जो टैक्स कलेक्शन टारगेट से ज्यादा हो रहा है, जिसको बुनियाद बनाकर खान साहब ने और हुकूमत ने ये कमी की है, ये कलेक्शन अगर इसी तरह आने वाले फिस्कल ईयर में भी ज्यादा कलेक्ट होता रहा तो फिर हुकूमत अपने इस फैसले पर कंसिस्टेंट रह सकती है, फिर ये कीमतें बरकरार रह सकती हैं यहीं पर, या फिर इसको बढ़ाना मजबूरी बन जाएगा आगे? अभी जैसे मैंने कहा कि अभी तो हम कह नहीं सकते कि आलमी सतह पे ये अक्सर होता है कि जब जंग शुरू हो जाए या जंग शुरू होने से पहले एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में चली जाती है। और ये इराक में भी हुआ है कि अभी जंग शुरू नहीं हुई थी कि तेल की कीमतें बढ़ने लगी, और जैसे डिपेंड करता है कि जंग की ड्यूरेशन क्या है, जंग की इंटेंसिटी क्या होगी, उसकी डायमेंशन क्या होगी, तो उसी हिसाब से फिर ये तेल की कीमतें जो हैं वो रहेंगी। अगर फर्ज कर ले कि यहाँ पर कहीं रुकाव आ जाता है और हालात बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं तो फिर ये तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। लेकिन अगर नहीं हुआ और ये जंग जो है यूरोप में ज्यादा फैलता चला गया तो इसके बहुत बुरे असरात न सिर्फ पाकिस्तान पर पड़ेंगे, सारी दुनिया पर पड़ेंगे, इंक्लूडिंग वेस्टर्न वर्ल्ड और यूनाइटेड स्टेट्स इन पर्टिकुलर। तो उन्हें भी अपने अपने अवाम को जवाब देना होगा। तो आई एम श्योर कि वो कोई ना कोई इसका रास्ता निकालेंगे। लेकिन ये है कि जहाँ आपने टैक्स का जिक्र किया, जी हाँ टैक्स तो बढ़ा हुआ है। दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि गवर्नमेंट ने जो है ये रिलीफ देने की कोशिश की, क्योंकि टारगेट से 268 बिलियन रुपया ज्यादा इकट्ठा हुआ था। तो गवर्नमेंट को ये था कि कुछ हमारे पास कुशन है तो ये कुशन अवाम को पास ऑन किया जाए।
तो अगर आगे चल के भी अगले माली साल में भी अगर यही कैफियत रही तो आई एम श्योर कि हुकूमत जो है वो पास ऑन करेगी, जरूर करेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, चूंकि एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी इस वक्त मुल्क में है, तो ज़ाहिर है पॉलिटिकली तो ये पॉपुलर डिसीजन हो सकता है और उसको कहा भी जा रहा है, लेकिन क्या इकोनॉमिकली ये वाकई एक वाइज और पॉपुलर डिसीजन है? इस वक्त जो इकोनॉमिक क्रंच हमारे मुल्क में मौजूद है, इसको सामने रखते हुए क्या ये डिसीजन लिया जाना चाहिए था कि जो टैक्स कलेक्शन आपकी बढ़ रही है उससे आप पेट्रोल प्राइसेस को कम कर दें? सिर्फ टैक्स कलेक्शन ही तो एक सोर्स तो नहीं था इसके फाइनेंसिंग के लिए। इसके पीछे और भी बहुत सारी चीजें थी। जो गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज है उसके डिविडेंड बहुत अरसे से गवर्नमेंट ने नहीं लिए हुए थे, तो वो इस मरतबा उन्होंने सोचा था कि हम ये डिविडेंड भी ले लेंगे। दूसरी चीज ये है कि IMF ने पेंडेमिक के हवाले से हमें कोई $1 बिलियन के करीब दिया था, करीबन $1.4 बिलियन, तो वहां से भी पैसे अभी थे, तो उसको भी इस तरफ डाइवर्ट करना था, कोई बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से डाइवर्ट करना था। तो इसकी कॉस्टिंग तो की हुई थी बिफोर यूक्रेन क्राइसिस की बात कर रहा हूँ। यूक्रेन क्राइसिस के बाद तो दुनिया ही बदल गई है ना। और डॉक्टर साहब, फिर ये ज़ाहिर सर्कुलर डेट भी, अब चूंकि बिजली की कीमतों को भी खान साहब कम कर चुके हैं, तो ये सर्कुलर डेट भी फिर इसके बाद बढ़ता जाएगा। अगर हुकूमत बिजली नहीं महंगी करेगी तो इस सर्कुलर डेट को फिर कैसे कंट्रोल कर पाएगी? ये आपको कहीं कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? मुझे 2003 याद आ रहा आपके सवालात से। 2003 में भी जब अमेरिका जब इराक पे हमला करने चाह रहा था तो तेल की कीमतें बढ़ रही थी, तो आप ही की तरह के एक एंकर ने मुझसे सवाल किया, मैं उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का तर्जुमान था। अच्छा, कि जी ये देखें तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और आप लोग पास ऑन नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहता था कि देखो वक्त आएगा तो हम सब इवेल्युएट कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। लेकिन वो मुसलसल मुझसे यही सवाल करता रहा कई दिनों तक। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने जब बढ़ाया तो वही एंकर ने मुझसे सवाल किया कि आपने तो मार दिया आवाम को, ये जो तेल की कीमतें बढ़ा दी हैं तो ये तो तबाही होगी, बर्बादी होगी। तो मुझे अजीब सा लगा कि यार 2 हफ्ते से तो मुझसे यही सवाल कर रहे थे कि आप बढ़ा नहीं रहे तो बजट को तबाह कर देंगे। जब गवर्नमेंट ने बढ़ाया तो आप कहते हैं कि आवाम को तबाह कर देंगे, तो आप पहले फैसला कर लो कि आप क्या चाहते हो। तो ही वॉज वेरी एम्बेरस्ड। तो ये आपका जो सवाल है बिल्कुल उसी से मिलता जुलता सा है कि कैसे कहाँ से पैसे आएंगे और कब तक नहीं बढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट भी तो देख तो रही है ना कि क्या करना चाहिए, सोई हुई तो नहीं है। तो जब वक्त आएगा तो उस वक्त फैसला करेंगे उसी हिसाब से। सही। अब चूंकि ज़ाहिर है इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी डॉक्टर साहब, आमतौर पर जब पेट्रोल प्राइसेस बढ़ते हैं या आलमी मार्केट में तेल की कीमत बढ़ती है, उसका एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है, हर चीज़ महंगी होती है। अब यहाँ पर चूंकि ये 10 रुपए की कमी हुई तो लोग एक्सपेक्ट वही कर रहे थे कि इसका ओवरऑल एक आम आदमी की जो मईशत होती है, जो उसका बजट होता है, उस पर भी कोई असर पड़ेगा, कोई कीमतें वगैरह भी कम होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो किसी हद तक एक मायूसी ज़रूर हुई है कि सस्ता सिर्फ पेट्रोल ही मिल रहा है, इसके बाद कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। तो ये इस जगह आप समझते हैं कि हुकूमत इकोनॉमिकली थोड़े लैग कर रही है? असल बात यह है कि आप लोगों को ज्यादा चीजों की समझ आती नहीं है। यार कल अगर पेट्रोल खत्म नीचे की प्राइस आई है तो क्या आज से मार्केट में कीमतें गिर जाती हैं? मतलब कोई चीज होती है ना कि एक आदमी ने पहले से मंडी से खरीदा हुआ है, उसके सामान उस एक्सपेंसिव चीजें खरीदी हुई हैं, जब तक वो नहीं बिकेगा तो वो कैसे पीछे से जब माल आएगा और उसमें अगर कमी होगी जब भी तो पास ऑन होता है ना। आपने देखा कि 13.2% इन्फ्लेशन था जनवरी के महीने में, फरवरी में 12.2 हो गया। और ये जो इकदाम गवर्नमेंट ने 10 रुपए वाले पेट्रोल और 5 रुपए बिजली की कीमत की है, तो आपके इसके अगले जब अप्रैल के महीने का इन्फ्लेशन, अप्रैल के महीने में मार्च का इन्फ्लेशन आएगा तो आप देखेंगे वो इससे कम हो जाएगा। लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि आलमी मंडी में तेल की कीमत गिर गई, पाकिस्तान में फौरन गिर जाए, आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ गई, फौरन पाकिस्तान में बढ़ जाए, ऐसा नहीं होता है। सिस्टम ऐसा वर्क नहीं करता है। आप लोगों को चाहिए कि आवाम को एजुकेट करें। सही कि ऐसा नहीं होता है कि कल की पेट्रोल की कीमत प्राइम मिनिस्टर ने कम की तो आलू प्याज टमाटर दाल चीनी सबकी कीमत कम हो जाए। हाँ, ये आवाम को रिलीफ मिल गया। ठीक है, चलें, ओवरनाइट इफेक्ट ये नहीं आता, लेकिन जब ये कीमतें बढ़ती हैं तो इसका